जी, हम पिछले 5 या 7 दिन से क्योंकि ये कर रहे हैं, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस autobiography of Gandhi, and the main concern, the main purpose of discussing this one is nothing else that so that I can get some a link in between to speak about daily what I'll be teaching. As you know that we hardly discuss any rule and regulation of grammar. We don't stuff any irrelevant material in the mind of the student. Only the pure version of the language we discuss here, that what is praiseworthy and what is that is of use, जो हमारे काम की होती है. अल्टीमेटली हमें चार बातें आ जाएं तो ठीक ठाक हो जाता है. कोई हमारे सामने बोले तो हमारे ढंग से समझ में आ जाए, हम बोल रहे हैं तो अपना जो माइंड में जो भी थॉट्स हैं उसको इजीली एक्सप्रेस कर दें, और हमें पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए. यही तो चाह है, चाहे रूल एंड रेगुलेशन ज्यादा आते हो या नहीं भी आते हो. हाँ, मानता हूँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सुजाता. मानता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है. एक बार माइक को देख. सुजाता, माइक माइक देखना भाई. हाँ, यस आई एक्सेप्ट. मैं मानता हूँ इस बात को कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी एक प्रिपरेशन होती है, बट मैं हमेशा उस चीज के लिए भी आपके साथ हूँ. यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर मैं इस पेपर को सोल्व कर रहा था या कर रही थी, आप इसमें मेरी मदद कीजिएगा. मैं सेपरेटली आपकी मदद करने को तैयार हूँ. मेरे ऊपर बहुत ज्यादा परमात्मा की दुआ से अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आई एम नॉट हैविंग सो मेनी अदर बिजनेसेस. आई हैव ओनली वन आर्ट दैट आई शेयर विद माय स्टूडेंट, जो मैं अपने स्टूडेंट के साथ इसी के बारे में कभी शेर व शायरी लिखता रहता हूँ, कभी छोटे मोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ. पूरा दिन यही काम होता है. सो आप विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन क्लास में भी आप जी भर के, जिसको बोलते हैं ना इनग्रोस्ड होके, एक शब्द इनग्रोस, ग्रोस से बना है भाई, है ना. ग्रोस से बना है. ग्रोस का मतलब वेट होता है ना. ग्रोस का मतलब वजन होता है. जैसे दो प्रकार के वजन होते हैं ना, एक तो नेट वेट होता है, ग्रोस वेट होता है ना. एक नेट वेट होता है. जी जी चांदनी, बीच बीच में यूं आप करेंगे अच्छा लगेगा जी. सर ग्रोस, जो ये GROOS वही ग्रोस कह रहे जी हैं? आर ओ डबल एस. अच्छा। जी आर, आप बोलना तो वही चाह रहे थे, बस आपके माइंड में एकदम से पिक्चर नहीं आई. अदरवाइज आप वही बोलना चाह रहे थे. GROSS, ग्रोस. सर जब हम किसी चीज को ना एक्सट्रीम लेवल पे बोलते हैं, जैसे एक तो नेग्लिजेंस हो गया, एक बोलते हैं ग्रोस नेग्लिजेंस, तो नहीं, ये वो कुछ और होता होगा भाई. या ग्रोस का मतलब, हाँ, टोटल नेग्लिजेंस कह लीजिए. ग्रोस का मतलब टोटल होता है. एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस। यदि आपके यूज होता है, कहीं जुडिशरी में यूज होता है, तो आप इसको ग्रोस नेग्लिजेंस कह सकते हैं. टोटल, ग्रोस का मतलब टोटल होता है ना. एक जैसे क्या होता है, एक जैसे हम कोई सैक होते हैं ना, सैक का मतलब कट्टा या बोरी, आपने सुना होगा, है ना. जैसे बोरी होती है या कट्टा होता है. जो डीएपी के आते हैं, यूरिया के आते हैं, खल के आते हैं, बिनोले के आते हैं. देखे तो होंगे यार, आप भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं शायद, मेरे हिसाब से पता होगा आपको. उस पर दो प्रकार के वेट लिखे होते हैं. एक नेट वेट होता है, एक ग्रोस वेट होता है. नेट वेट का मतलब है इसके अंदर इतनी डीएपी या इतनी यूरिया है, 45 kg. जब इसका ग्रोस वेट है वो 45, और प्लस कट्टे का जो वेट है, जो सेक बोलते हैं जिसको, वो टोटल वेट जो हो जाएगा वो ग्रोस वेट हो जाएगा. ठीक बात है. एलपीजी सिलेंडर पे भी होता है सर, एलपीजी। हाँ, एलपीजी पे भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक सोचा भाई आपने. यूं यदि आप सभी स्टूडेंट यूं बात करने लग जाए ना सीमा, सभी स्टूडेंट यूं बात करने लग जाए, पक्की बताता हूँ, देख बात तो तब बनती है. अकेला कलाकार कितनी कलाबाजी, कितनी ही, है ना, जैसे वो क्या बोलते हैं उनको, कलाबाती खा ले, है ना, उतना नहीं होता. एक टोटल तो होता है, टू फॉर जॉय बोलते हैं, है ना, टू फॉर जॉय. अकेला आदमी खुश नहीं रह सकता. मैन इज अ सोशल ह्यूमन बीइंग, है ना. आदमी एक सामाजिक प्राणी है, बचपन से सुनते आए थे, है ना. तो आप कितने जैसे मेडिटेशन कर ले या कितनी विपसना कर ले, है ना. जैसे वो साड़ी सुन रही होगी तो धमकाएगी मेरे को, क्योंकि वो कल विपसना में जा रही है ना. कल से 10 दिन की विपसना का कैंप है उनका. है ना. पर बात ये होती है, वो विपसना अच्छी चीज होती होगी, वो एक अलग बात है. पर मजा तो तभी आता है ना, सभी के साथ, है ना. अ, तो हो, वो बब्बू मान मान साहब का गाना है ना, कि आप होते तो और हंसी होती महफिल, है ना, कैसे खुशी संभाले अकेला मेरा दिल. है ना, सुना होगा ऐसे, अच्छा लगता है जी. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैं बात कर रहा था क्या, जी, इनग्रोस की बात कर रहा था. इनग्रोस्ड होता है जिसे शब्द बनता है इनग्रोस. किसी भी शब्द के आगे या पीछे ई अन लग जाए, वो उसको वर्ब बना देता है, वो उसको एक्शन बना देता है. ग्रोस से इनग्रोस यानी कि वेट होना, और इनग्रोस्ड फिर एडजेक्टिव हो जाएगा. जिस प्रकार से व्हाइट का मतलब सफेद होता है, व्हाइटन का मतलब सफेद करना होता है.
ग्लेड का मतलब खुश होता है, ग्लेडन का मतलब खुश करना होता है। ब्लैक का मतलब काला होता है, ब्लैकन का मतलब काला करना होता है। करेज का मतलब साहस, कोरेज नहीं होता, करेज 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 है ना, करेज का मतलब साहस होता है। इनकरेज का मतलब साहस बढ़ाना होता है। रिच का मतलब अमीर होता है, एनरिच का मतलब समृद्ध करना होता है। ये सारी इस प्रकार के 200 शब्दों की लिस्ट बना के मैंने बुक पे अपनी बुक में लिख दिया है, आपके पास पहुंच गई होंगी या उसमें आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर उसमें एक लिस्ट बनाई हुई है, 200 के आसपास शब्द हैं जो आपको, जैसे डार्क होता है डार्कन होता है, डार्क से डार्कन होता है, तो उसी प्रकार से इनग्रोस्ड होता है। इनग्रोस्ड का मतलब व्हेन यू आर टोटली लॉस्ट इन समथिंग, व्हेन यू आर टोटली लॉस्ट इन समथिंग, यू आर फुली, आई वाज टोटली इनग्रोस्ड इन द क्लास, आई वाज टोटली लॉस्ट इन द क्लास। तो यदि आप बीच में कुछ बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात को, अगेन आई से सभी स्टूडेंट का यदि कैमरा ऑन हो और बात करें तो एक फिर वो होता है ना, चैलेंजिंग टाइप होती है क्लास, थोड़ी चैलेंजिंग होती है, मैं कुछ भी वैसे कुछ भी बोलता रहूं, है ना। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले एक बात सोच रहा था, सच बात है। एक बार मैं मुखर्जी नगर में गया हुआ था। मुखर्जी नगर का नाम सभी ने सुना है शायद, दिल्ली में मुखर्जी नगर है, दैट यू मे कॉल इट एजुकेशन हब एज वेल, देयर आर सो मेनी अकेडमीज, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट देयर, and some of the classes they are conducted even in the theater because the strength is too much there। वहां पर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि कंप्लीट थिएटर में, थिएटर होता है ना जिसमें एक एक हजार बच्चों के साथ साथ भी क्लास होती है। पर एक दिन दैट आई सो समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग देयर, मेरे को बड़ा ओड सा लगा था, बुरा सा ही लगा था। वो इसलिए लगा कि एक टीचर को मैंने पढ़ाते देखा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, है ना, मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं। पर क्या है कि उस दिन मेरे को एक बात जरूर समझ में आ गई कि बीमार आदमी को और डरे हुए आदमी को आप कोई भी सुझाव या कोई भी इलाज बता दीजिए वो मान लेता है। डरा हुआ आदमी और बीमार आदमी को आप फला फला मंदिर में जाड़ा लगता है, लगवा के आएगा, साउथ में एक मंदिर है वहां धूप मारे हो ये रोग ठीक हो जाएगा, मार के आएगा। इस बात का फायदा कुछ एक डॉक्टर, कुछ एक बाबे और कुछ एक टीचर भी उठाते हैं, है ना। कुछ एक जो बाबा टाइप होते हैं, कुछ एक टीचर्स को भी मैं उसमें इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि मैंने एक बात को उनको पढ़ाते सुना। जैसे ऐसे कर रहा था, देखो बेटो बात ऐसे जैसे बहुत ज्यादा गैदरिंग हो ना तो थोड़ा सा ज्यादा जंपिंग जंपिंग, देखिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड दिस वन, आर्टिकल, आर्टिकल। अरे यार आराम से बता ले, है ना, आराम से बता ले, यूं कौन रुकी मारता है यहाँ पर, आराम से बता ले, है ना। आर्टिकल होते हैं भाई, ठीक है कोई बात नहीं, देखो बेटा बात ऐसे है कि ये आर्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड विषय। देखिए बात ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ अ आता है, कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके साथ द आता है, कुछ एक ऐसे हैं जिनके साथ अ आ सकता है, कुछ एक ऐसे हैं जिनके साथ अ नहीं भी आ सकता, कुछ एक ऐसे हैं जिनके साथ द आ सकता है, कुछ एक ऐसे हैं जिनके साथ द नहीं भी आ सकता। बोलो नहीं आ सकता, बोलो नहीं आ सकता। अरे यार यूं क्यों यार यूं क्यों कर रहा है तुम, ठीक है ये तो बेचारे दूर इतनी 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 दूर से आए हुए हैं, है ना। और बड़ी कंजेस्टेड जगह में रहती है, एक छोटे से रूम में पांच पांच बच्चे, दस दस बच्चे रहते हैं, है ना। तो इनको तो ये लगता है कि यार ये जो भी बताएगा ना ये पता नहीं, देखिए बात ये है, पर इतना सिंपल नहीं होगा दोस्तों, इतना सिंपल नहीं होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में एग्जामिनर पता नहीं किस लेवल की बात पूछेगा। और उसके लिए मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं कम से कम 200 रूल इनके। कितने रूल्स, सभी जोर से बोलेंगे, 200 रूल्स आई एम गोइंग टू मेक यू राइट। Everybody, please open your notebook and start writing the first one। पहले लिखना शुरू कीजिए, चलो हो जाए ताली, शुरू करते हैं, है ना। मैं खड़ा होके आ गया, है ना, मैं खड़ा होके आ गया, सच बताऊं कोई मजे नहीं आए, है ना, मजे नहीं आए। अब वो इसलिए नहीं आए, बात क्या है कि ये जो आर्टिकल होते हैं ना, क्या है कि इनका नहीं तो खुद का कोई मीनिंग होता है, बस वो एक बात बता देता है ना। देखिए पक्की बात है, हम सभी को आराम से, क्योंकि जब तक आपकी कॉमन सेंस ठीक ठाक काम करती है ना, दुनिया की हर बात ठीक ठाक समझ में आ जाती है। बीमार आदमी की बेचारे की कॉमन सेंस काम नहीं करती है, डरे हुए आदमी की कॉमन सेंस काम नहीं करती है ना। तो उस समय तो फिर आप कोई भी सुझाव देंगे तो मानने पड़ते हैं। नहीं तो बात तो इतनी सी थी कि यूं बता देता, देखिए भाई इनकी कोई मीनिंग नहीं होता है। एन का कोई मीनिंग, जैसे कप चेयर का मतलब कुर्सी होती है, तो एन का मतलब कुछ होता नहीं है। ए अ का मतलब चाहे एक कह दीजिए, पर अ का कोई मतलब नहीं होता है ना। वन वन होता है, एक जिसको आप बोलते हैं वो तो वन होता है ना। अ को आप वन ऐसे नहीं कह सकते। द जो होता है, THE, द जो होता है, इसका आपसे मीनिंग पूछूं, मीनिंग क्या होता है, तो शायद आपको नहीं पता है, चांद नहीं पता है आपको मीनिंग इसका, बता दे बेटे, दर्ज ऑलवेज को सब। द द द द
द तो सर स्पेशल चीज के लिए ना होता है ना द। मीनिंग बताओ ना। जैसे फैन का मतलब पंखा होता है, कर्टीन का मतलब पर्दे होते हैं, ये मैंने नॉर्मली मतलब प्रॉपर अभी और ध्यान डोली नहीं और नहीं डोली होता डोली ना। डोली बोल रही है, डोली ऐसे जुल्फे जुल्फे ऐसे करके आई है, बड़ा तो है ना कातिल लग रहे हैं, है ना। उर्दू में बोल रहा हूँ, उर्दू में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलता तो बुरा मान जाते, है ना। उर्दू में कातिल अच्छा लगता है, हिंदी में तो हत्यारण हो जाएगा ना, हिंदी में तो हत्यारण हो जाएगा, फिर बुरा लगेगा थोड़ा सा। दौ का तो कोई ऐसे मीनिंग नहीं होता है ना। हाँ, कोई मीनिंग लगा। नहीं, जी कोई मीनिंग नहीं होता है ना। पर पर जिसके साथ लगता है ना, उसकी मीनिंग को जरूर बदल देता है ना। उसकी वैल्यू। है ना, जिसके साथ लगता है उसकी मीनिंग को बदल देता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप मीनिंग बदलना चाह रहे हैं या नहीं बदलना चाह रहे हैं। टीचर भी हो सकता है, अ टीचर भी हो सकता है, द टीचर भी हो सकता है, गोड भी हो सकता है, अ गोड भी हो सकता है, द गोड भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, अ मैन भी हो सकता है, द मैन भी हो सकता है। तीनों के अर्थ अलग अलग हैं बस, सर तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये तो हुई कंसेप्ट क्लियरेंस की बात जी। सर एक तो ये चीज क्लियर कीजिए आप कि ये द होता है दी होता है मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन जी ही जी कई जी। कुछ कहता है। आदि संजय भाई, आधी उम्र तो यूं ही निकल जाती है कि इसे दा बोलते हैं, इसे वो, ये तो बताएगा कम से कम एक दिन तो उसने यही बताया होंगे शायद, मेरे उठ के आने के बाद शायद यही बताया हो। दोस्तों देखिए बात ऐसे है, काफी लोग इसको दा बोलते हैं, काफी लोग इसको दी बोलते हैं, पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इसके बाद यदि वोवल साउंड आती है तो इसे दी बोलते हैं, यदि कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो इसे दा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं सभी बताएंगे। अरे बाबा, इसे न दा बोलते हैं, न दी बोलते हैं, न दादी बोलते हैं, न दादा बोलते हैं, सिर्फ इसे द बोलते हैं, द दवात, है ना। बचपन में इसे क्या था ना, द दवात, द टीचर, द टीचर। अब सारा दिन ये दिमाग में कौन रखे कि अगला शब्द मैं क्या बोलूंगा, उल्लू बोलूंगा, ऊंट बोलूंगा, है ना। पहले मैं ये सोच के चलूंगा कि दी आउल होता है और द कैमल होता है। यार इतना सोचेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी कि दी ओवुल होता है भाई। किसी का माइक देखना प्लीज। चांदनी आपका माइक ऑन है शायद, देखना माइक। जी हाँ, ऐसे जब नहीं बोल रहे हैं तो ऑफ कर देना, अदरवाइज ऑन कर लेना। मैं क्या बात सर कर रहा हूँ जी। चेंज कैसे होता है ये बता दीजिए। क्या क्या होता है। द का कह रहे हैं ना कि ये द लगने पर ये इसका चेंज हो जाता है मीनिंग। जी जी हाँ, मैंने वो बता देंगे। पहली तो एक बात ये लिख लीजिए कि इसे न दा बोलना है न दी बोलना है, सिर्फ द बोलना होता है, ठीक बात है। काम चल जाता है, कोई बात नहीं। अगला कोई दा बोल रहा हो तो दा सुन लो, अगर आप कोई दी बोल रहा हो दी सुन लो। हमें क्या है, वो तो कुछ भी बोलेगा, अगले की जीभ है ना। हम क्या कर सकते हैं, हमें इजी रहना है थोड़ा सा तो हम द बोल रहे हैं, है ना। मैं तो हमेशा द बोलता हूँ भाई, 25 साल से तो किसने टोका नहीं है ना। 25 साल से तो किसने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठाया दैट व्हाई आर यू स्पीकिंग द, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग दी, है ना। इतना इसी से भाई थीम सुन ले ना, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी बात समझ ले, है ना। ये दादी ये बाद में आ जाएगा, ठीक बात है। चांदनी को एक बात तो क्लियर हो गई होगी, होगी ना सीमा आपको, है ना जी। दूसरी बात है, अब सीमा का क्वेश्चन था कि सर ये बदलते या मीनिंग कैसे बदलता है ये बता दीजिए, है ना। मीनिंग ऐसे बदलता है कि जैसे कभी प्रेम हुआ है सीमा, वो माफ करना, वैसे ही भाई कोई बात वैसे ही कोई ऐसी है, कभी बात पूछता हूँ, है ना। है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ में आ ही जाएगा फिर, इसमें क्या है ना। है ना जी। अभी मैं कोई वीडियो छोटी शूट कर रहा था, सिर्फ इसको आप इतना ही समझना कि ये सिर्फ मैं आर्टिकल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक बात है ना जी। कि पवन भी आ गए हैं, पवन मेरे साथ ही हाँ पर जी। राजपाला जी, शायद वैसे ही माइक ऑन हो गया होगा। जी मैं पूछ रहा था, जब किसी को प्रेम हो जाता है ना, हर उससे संबंधित हर चीज द दिखने लग जाती है, नहीं तो अ लगती है। अ का मतलब कॉमन, है ना, कॉमन कोई भी। काम से खास हो जाता है सर। आवाज में डिस्टर्बेंस थी भाई थोड़ी सी। अ का मतलब कोई भी कॉमन, द का मतलब स्पेशल। सर मैं कह रही हूँ द लगने से आम से खास हो जाती है चीजें। हाँ, आम से खास हो जाती हैं, तो आप समझ ही गए होंगे, फिर तो हर चीज खास हो जाती है ना। बंदा ना, ये पेन नहीं चढ़ेगा, ये पेन नहीं दूं, कोई कहे ना भाई साहब एक बार पेन ये साइन करने हैं, साइन दे दी, ये नहीं दूंगा भाई, ये नहीं दूंगा, ये द पेन है ना, ये द पेन है, समझ ही गए होंगे किसने दी। तो फिर हस्बैंड के साथ दौ लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। आसमान के साथ क्या करना पड़ेगा। दौ लगाना द पड़ेगा लगाना हाँ पड़ेगा। अरे
खा लिए भाई। पता है कितना बुरा अर्थ निकला है इसका, है ना? देख लेना, मैंने नहीं बोला है अभी ये बात, मैंने थोड़ी बोली संजय, देखना पवन भाई, ये मैंने बोला है कि ये मेरे और तो बाकी हस्बैंड है, ये मेरे द हस्बैंड है ना? ये कोई बात हुई है ना? ये कोई बात हुई? डोली कुछ भी बोल देती है। बचपन नहीं, गलती नहीं, बचपन में गिर गई थी, ये बचपन में गिर गई थी, इनको थोड़ी चोट लग गई थी, है ना? तो तब से थोड़ी सी शायद ऐसा हो गया होगा, अदरवाइज तो ठीक है ना? है ना? जी जी जी। सर आप इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ ना इतना ना क्यों ना कंफ्यूज कर रहे हो? मैडम उल्टा पुल्टा बोलने लग गई। ना ना बहना, सभी को माफी भाई। देखो मैं हर्ट जो है ना, विलिंगली जिसको बोलते हैं, विलिंगली कभी कोई नहीं तो हर्ट करने की इच्छा होती है किसी को, और मैं तो नहीं। मजाक कर रही थी सर, आप सीरियस क्यों हो गए? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, फिर तो ठीक है, करिए, मैं भी मजाक कर रही हूँ सर, आप सीरियस क्यों हो रहे हो? है ना? जी जी जी। तो क्या बोलो, हस्बैंड में कुछ भी लगा लो, खास हो ही नहीं सकता। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात कि उसके आगे कुछ भी लगा लो वो खास हो ही नहीं सकता, है ना? जी 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 भाई, ठीक है ठीक है। क्योंकि सर वो पहले से ही खास है, फिर खास लगता नहीं है। जी 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 ना, वो ये बस गलत फहमी से बाहर भी एक दुनिया होती है भाई। जी 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 जी। है ना? तो आ, जैसे एक मूवी आई थी, प्यार झुकता नहीं, है ना? प्यार झुकता नहीं, मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी मूवी होती थी, है ना? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है ना? बड़ा सुंदर सॉन्ग था। मैं उसको बचपन में ऑडियो सुनता था, उसकी बहुत ऑडियो सुनी है मैंने, है ना? वीडियो तो नहीं होती थी घर में, कैसेट होती थी, उसकी ऑडियो सुन लेते थे। उसमें एक डायलॉग आता था कि वो कहता है कि जब वो मिथुन चक्रवर्ती किसी ढाबे पर खाना खा रहे हैं, और वो बस उसकी बीबी रूठ के मायके चली गई थी, और वो उसने पहला ही निवाला ये से किया ही था, तब वो एक इको आती है ना? बैकग्राउंड में एक इको आती है कि हमारे साहब को तो, है ना, घर का खाना पसंद है, नहीं हमारे साहब को तो होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि होटल के खाने में प्यार नहीं डालते, है ना? होटल के खाने में प्यार नहीं डालते, और ये कह के उल्टा ही डाल देता है उसको, ठीक है ना? उसने हमेशा ही ऑलवेज टुक द मील, ही ऑलवेज टुक द मील मीन्स द प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ, प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ, कुछ ऐसा आप कह सकते हैं। द समझना है तो समझ कर लीजिए, है ना? 10 वाइफ मिनट। क्या बोला आपने? वाइफ दोबारा बोलना सर। वाइफ क्या बोला था मैंने? प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ, वॉइफ। वाइफ नहीं, वाइफ, थोड़ा थोड़ी सी सीधा वाइफ नहीं होता है ना? वाइफ्स तो होता है, वाइफ्स हो जाएगा, वाइफ नहीं होगा, दिस द वाइफ, है ना? सी ही इज माय हस्बैंड, शी इज माय वाइफ, वाइफ होता है ना कि वाइफ, है ना? आई नहीं आएगा, दिस इज माय वाइफ। जी। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग जी। अब डिपेंड करता है, आपने सीमा जो पूछा था कि ऐसे समझेंगे ना, तो देख आराम से कभी कोई रूल एंड रेगुलेशन याद करना ही नहीं पड़ेगा। मुझे याद है कि वहां एक समाधान के नाम से एक अकेडमी होती थी, समाधान के नाम से एक इंस्टीट्यूट होता था, और उसने पहली बार जब मैंने कहा कि आई हैड गॉन देयर फॉर द प्रमोशन ऑफ माय बुक, आई वेंट टू दैट इंस्टीट्यूट, आई शोड माय बुक्स दैट आई एम एन इंग्लिश राइटर, आई हैव रिटन दिस बुक, and you also teach English, so would you please promote me these books? So just he was complete in attitude, and he was sitting like this, yeah. Gentlemen, that I would say, but first of all, tell me that how many rule and regulation of the article you have written in your book. When I presented my book before him, and I said, "Sir, would you please read one page of this book?" No, 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 there is no need. There is no need. Just tell us. Just tell me that how many rules of the article you have written in your book, because we have already written around 200 in our notes. We provide notes to the student, and we have added around 200 rule and regulation of the article. So if you have written more than 200, then I may see it. Then I may see it. Otherwise, I think that there is no need to see. But please tell me how many rules you have written. मैंने कहा सर मैंने तो कोई नहीं लिखा, मैंने तो ऐसी स्टोरी सी बनाई है ना? मैंने तो एक भी नहीं लिखा, एक भी नहीं लिखा। Then what you have written? Didn't write even a single? Then what did you write? How do you make the student understand the difference between this, that, and this? And now we divide into two types. That one is the definite, indefinite, and zero article, line article, something like that. They had made a complete narrative of that one. So I said, sir, कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेरे कहने से एक बार फिर, मैं उनको बुक रखा था वहां पे, और कहा था कि सर टाइम मिले तो थोड़ा सा यू कैन टेक जस्ट अ बर्ड आई व्यू ऑफ इट, यू कैन टेक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ इट। बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी नजर से देखना, है ना? बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू,
यानी जो पक्षी होता है ना, कभी भी किसी चीज को यूं बहुत गौर से नहीं देखता है, उड़ता रहता है, आराम से नीचे देखता रहता है ना। तो यदि आपने सरसरी, हिंदी में उसको सरसरी नजर से बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते बर्ड हैं? बर्ड आई व्यू। नहीं, वो तो इंग्लिश में हो गया ना। सरसरी। बर्ड आई व्यू। हाँ हाँ, नहीं, एक तो ठीक है जी। एक तो बर्ड्स आई व्यू होगा, आप ऐसे समझिए कि हिंदी में उसको सरसरी नजर से बोलते हैं और इंग्लिश में उसको करसरी नजर से बोलते हैं, है ना। करसरी, CURSORY, करसरी। सर एट ए ग्लांस क्या होता है सर? एट ए ग्लांस। हाँ जी। एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस तो यानी कि बस एक एक झलक झलक डालना। लेना, एक अच्छा। झलक कह सकते हैं आप, है ना। झलक दिखला जा, एक बार आ जा, एक बार आ जा, है ना, जस्ट एट ए ग्लैंस, है ना, आई लुक सर जी। सर आज आप मूड में हो, 31st की पार्टी दे रहे हो। नहीं, पार्टी वार्टी तो नहीं सीमा। कई बार क्या होता है, देखिए बात मैं अक्सर ये सोचता हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, बट टोटली डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द थिंग। Totally depend. You can make the same topic too boring. You can make the same topic too boring. If I ask you, my dear student, that my dear friend, please open your notebook and start writing the rule and regulation of this one. That this is there are two type of article and this is the definition. And just like that, this is used before the monument. This is used before the newspaper. This is used before the Rajdhani Express. This is used before this that. ये करते जाएं इस प्रकार से, तो I think that will be very stale. That will be very tasteless, है ना। वो स्टेल सा हो जाएगा, वो टेस्टलेस सा हो जाएगा। फर्स्ट दो ही चीजें हैं भाई, दो ही चीजें हैं। Concept should be very clear, and after that, practice. My friend, you forget one thing. I try my best to make the concept clear. मैं अपने concept clear करने की पूरी कोशिश करता हूँ, but you forget one thing, that is the practice. जो सबसे important होती है, उसके बाद practice होती है। ठीक बात है ना। प्रैक्टिस जो करेंगे फिर तो बात बनी जाती है, फिर तो उनने भी बनी तो कोई बात नहीं, वो आखिरी नहीं होता है ना। वो आखिरी नहीं होता है कभी भी। ये मैंने ओम शांति ओम मूवी से सीखे थे, है ना। ओम शांति की किसी भी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है ना। और यदि वो चीज यदि नहीं मिलती है तो पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी रहती है, और दूसरे काम होते हैं, और दूसरे काम होते हैं, वहां भी, है ना। मेहनत कभी जाया नहीं जाती है ना, मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। सो द कंसेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर। एक बार आर्टिकल के यदि मैं कंसेप्ट क्लियर करूं तो इतना, पहली बात तो ये समझिए कि आर्टिकल का कोई मीनिंग नहीं। पहले तो दादी तो आप समझ ही गए कि इसको सिर्फ द बोलना है ना। दूसरी बात यह है कि इन तीनों का कोई मीनिंग नहीं होता है। तीनों का दो ही समझाऊं मैं, या तीन दूसरे हिसाब से करूं ना, ये कहूं कि एन और अ तो एक जैसे ही है। वो तो सिर्फ साउंड पैटर्न से। कई बार क्या होता है कि देखिए, ऐसे यदि टकराएंगे तो ये टकरा जाएंगे, है ना। ऐसे यदि मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही है और यदि ऐसे होगा तो आराम से होगा, है ना। ऐसे होगा। जैसे कई बार दो चीजों को सेट करने के लिए, है ना, दोनों को इस प्रकार से करते हैं कि कैसे करते हैं, मेरे से तो बनेगा नहीं, ये तो दूसरा बन जाएगा कुछ, है ना जी। ऐसे से बनता है ना एक, तो दोनों उसी प्रकार से सेम पैटर्न में हो तो बनती है वो ना। ऐसे भी बनाते हैं, शायद नहीं बनाना आता, काफी दिन हो गए बना, है ना। पहले बनाते थे है ना। अब कहाँ टाइम मिलता है ना। अब तो यूं रहता है ना। अब कहाँ टाइम मिलता है। तो क्या बात कर रहे थे कि एन तो सिर्फ इतना ही है कि नेक्स्ट साउंड जो होती है ना, नेक्स्ट साउंड, जैसे मैं एक दिन पहले भी शायद जिक्र किया होगा कि क्या है कि दो प्रकार की साउंड होती हैं, एक वॉइस्ड होती है, एक वॉइसलेस होती है। एक वॉइस्ड होती है, एक वॉइसलेस होती है। नो जो साउंड होती है, 9 साउंड होती हैं, वो वॉइसलेस होती हैं, बाकी सारी वॉइस्ड होती हैं। सारे जितने भी वोवल होते हैं सारे वॉइस्ड होते हैं। वॉइस्ड का मतलब आप ऐसे समझिए कि वैसे यहां से पता तो चल जाता है हमें, यहां हाथ लगा के देखें तो पता चल जाएगा। पे टे के चे थे फे से है ना। एक बार करेंगे, या पहले हमने की है तो भाई माफी करना, मैं दोबारा बताने लग गया, पर एक बार करके देख लो, यदि समझ में आए तो फिर एक बात समझ में आ जाएगी। अपने वोकल कोड जहां होता है ना, हमारा ये वोकल कोड होता है, दिस इज कोड, ये जो पार्ट होता है जो शाहरुख खान का इतना बड़ा बाहर दिखाई देता होगा, शाहरुख खान का देखा है ना, बाहर आ जाता है। और डोली का दिखता नहीं है, डोली को तो यूं उंगली दबानी पड़ेगी, है ना, जब जाके 3 इंच नीचे मिलेगा है ना। कोई बात नहीं, डोली फिर भी वो आ जाएगी, थोड़ी वाइब्रेशन तो फिर भी दिखाई देगी। नो शब्द मैं ऐसे बोलूंगा जिसमें वाइब्रेशन नहीं होगी, बाकी जो बाद में बोलूंगा सब में वाइब्रेशन होगी। ठीक बात है। जैसे पे पे टे टे के से के चे फे फ फे से फे श से से। करण भाई, आपका माइक कौन था यार, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई एक बार।
अब मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। पटक पे टे कै पटक से थे फे चतफ से है सशे है पे टे के से थे। मेरे साथ बोल लो चाहे एक बार। सर प इनमें क्या बता रहे हैं आप? इनमें एक क्या बार है? रसवाला एक बार कर लीजिए फिर बता दूंगा भाई, है ना। प कर लिया सर। प ट क च थ फ स श ह। ठीक बात है। अब बोलिए र र र मैं ने। आपको वाइब्रेशन फील हो रही है? दूसरे जो भी बोल लेना, उन नो को छोड़ के रे बोलना, है बोलना, रे बोलेंगे, रे है, रे। फर्क है ना, फर्क है, आपको आ जाएगा जानने, है ना। सर उनमें भी तो हो रही थी वाइब्रेशन। ना उनमें नहीं होती है। सर एक मेरे गड़गड़ाहट तो सी है उनके अंदर एक, आप जैसे ना। आराम से करेंगे ना सर। हो सकता है कि देखिए भाई ऑनलाइन की कुछ लिमिटेशन होती होंगी, है ना, पर इतना मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, दिस इज द बेस ऑफ द फोनेटिक्स। ये फोनेटिक्स का बेस होता है, ये भाषा विज्ञान का बेस है ना। हमें जब पहली बार सिखाया गया ऐसा ही होता था कि 9 जो साउंड है वो वॉइसलेस होते हैं, बाकी सारी वॉइस्ड होती हैं। ठीक बात है। अब मैं एन के बारे में बता रहा हूं कि एन क्यों बनाया गया था, एन की क्या होती है। जैसे मैंने, हाँ जी चांदनी। सर ये वॉइस लेस होती है तो इनके साथ ए लगे, सॉरी आ लगेगा या एन लगेगा, क्या मतलब ये समझ नहीं सोचना ही नहीं, ये तो मैंने कभी बताया ही नहीं भाई, है ना। ये तो अभी जिक्र किया ही नहीं है मैंने, क्या लगेगा, ये तो वैसे ही जिक्र आ गया तो आगे बता दिया। इनका एन से कोई संबंध नहीं है। सर फिर ये वॉइस लेस जो होती है इनका मतलब यूज कैसे होगा, कैसे इनका जी, एग्जीक्यूशन मैं होगा? वो बता देता हूँ, है ना सर जी। जब कोई साउंड ही होगी तो वॉइसलेस कैसे होगी? क्या होता है कि कुछ दिनों तक तो, या कुछ दिनों पहले तक तो मैं इतना ही प्राण कह सकते हैं सर, इनको अल्प प्राण महाप्राण ऐसे बोलते हैं सर। आ, कि किसी में ध्वनि कम लगती है, किसी में हम्म, ज्यादा। जी मुख से जो वायु बाहर निकलती है ना, किसी कई वर्ण ऐसे हैं जिनमें कम निकलती है। जी वह वर्ग के हिसाब से बात करते हैं। जी। जैसे आ, एक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा इनमें कम लगा है, हम्म, दूसरा चौथा में ज्यादा लगा है, तो वो महाप्राण हो गए। जिनमें कम लगती है वो अल्पप्राण। जी और साउंड तो होगी जरूर सर। जी। ठीक है भाई, लेट मी कंप्लीट दिस। राजपाला ठीक बता रहे हैं, गलत वो भी नहीं बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एक जैसे स्लो साउंड होती है, एक दीर्घ है ना, जैसे दीर्घ होता है, बड़ी होते हैं। हिंदी बड़ी सिस्टमेटिक है, बड़ी पैटर्न में है, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, है ना, ऐसे आती है। ठीक है, ऐसे आती है। वो ए आ इ ई उ ए नहीं होता है, ए नहीं होता है ना, क्या होता है राजपाल, ए ही होता है। नहीं होता सर। हाँ ओ। नहीं होता सर। एक बार गाना, थोड़ी सी एक बार ये गाना, या हमने अभी गाए थे 1-2 दिन पहले, राइट है सर। गाए थे ना। तो औ भी नहीं, हाँ वो शायद हमने जिक्र किया होगा कि औ भी नहीं होता है, औ कोई नहीं होता है, वो भी ओ। नहीं होता सर। हाँ ओ ऐसे होता है। हमें ऐसे। बचपन में ये सिखाया गया था कि ए एनक होती है, और सॉरी ए एडी होती है, ए एनक होती है, ए एक ऐसा समझाया गया था, जबकि ए कोई साउंड नहीं, यहाँ नहीं होती है वो, ए है ना, ए नक होती है। ए नक होती, उसी को लंबा कर देना है, बस उसी आवाज को थोड़ा लंबा कर देना है। ए आ ई उ ए ओ ओ, है ना। औ नहीं बोलना है हमें, औ गलत होता है ना। औरत होता है, औरत नहीं होता है, औरत नहीं मैंने आज तक किसी को बोलते सुना है, नहीं होता है। ठीक बात है ना। मैं काम की पर आ जाता हूं एक बार कि ये मैं क्यों बता रहा था, दैट वी हैव अ स्टूडेंट, हर नेम इज राजबाला, शी रेज्ड अ क्वेश्चन, she said this thing sir, that I was not satisfied. How can you say sir, how can you say this, that any word that can be pronounced without any voice, बिना वॉइस के कैसे आप वॉइसलेस कैसे कह दिया सर आपने, उनको सभी को वॉइस्ड कह रहे हैं, इनको वॉइसलेस, क्योंकि बिना उसकी वायु के, तो बिना वायु प्राण के तो कोई शब्द बोला ही नहीं जाएगा, मानता हूं नहीं बोला जाएगा, है ना, मानता हूं नहीं बोला जाएगा। और जब भी कोई आवाज निकलेगी, आवाज निकलती है वाइब्रेशन से, उसमें वो तो वायु तो होती है, वायु तो होती है, पर हमारी वोकल कॉर्ड में एक ऐसा लिप लाइक स्ट्रक्चर है, हमें तो पिक्चर दिखाई जाती थी, और उनको ऐसे
वो लिप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यदि आप प बोलेंगे तो आवाज सीधी बाहर आ गई। क प क ट त फ स श, सीधी आवाज आ रही है, वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं हो रहे थे, है ना। और जब साउंड पैदा होती है तो हमेशा वाइब्रेशन से ही होती है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस दुनिया में यदि कोई आवाज पैदा होती है तो बिना घर्षण के तो पैदा होती नहीं, बिना घर्षण के कोई भी आवाज पैदा नहीं होती है। यहाँ दोनों में घर्षण हुआ है इसलिए यहाँ पर आवाज आई है ना जी। तो मैं सिर्फ एन की बात थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी, जो हमारा कंसर्न टॉपिक है, एक बार थोड़ा सा मैं उस पर फोकस कर लूं। मैं ये कह रहा था एन जो सारे वोवल होते हैं ना, एक बार ये मान लीजिए, 2 दिन बाद जब समझ में आ जाए तो इजी हो जाएंगे, है ना। एक बार हम ये मान लेते हैं 2 प्रकार की साउंड होती है, मान लो भाई, क्या बात है, मानने में क्या है, मैथमेटिक्स में भी तो एज्यूम करते हैं, है ना। एक बार ये मान लीजिए कि 2 प्रकार की साउंड होती है, ठीक बात है। सारे वोवल साउंड वो वॉइस्ड होते हैं, ये मान लीजिए। एक आदमी 4 वॉइस साउंड लगातार नहीं बोल सकता, एक बार ये मान लीजिए, मानने में क्या दिक्कत है। 4 वॉइस्ड साउंड, 4 वोवल साउंड लगातार नहीं बोल सकता, बोलेगा तो झटका लगेगा, बोलेगा तो अनकंफर्टेबल होगा। जैसे आई फ्लाई एन एरोप्लेन, देखना, एक आई फ्लाई एन एरोप्लेन, आई फ्लाई एन एरोप्लेन, ये सेंटेंस है, मैंने ही बनाया था। फ्लाई में 2 वोवल आए हैं लास्ट में, फिर लाई, है ना, आ ई, फ्लाई 2 आए हैं ना, आ ई, बोल के देख लो, फ्लाई आ ई 2 आए। अ, उसके बाद मैंने यदि अ लगा दूं तो एक वो हो गया। एरो, एरो में भी 2 आए हैं, ए ई, है ना, एरो, ए आए, 2 आए हैं उसमें। ए ई आर ओ होता है ना, एरो, एरोप्लेन, एरो होता है, ए और ऐसे बनता है, ए बोलते हैं उसको, एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन। तो कितने हो गए, 5 हो गए लगातार, आई अ ए, 5 हो गए। यदि आप इनको लगातार बोलेंगे, इकट्ठा साथ बोलेंगे तो झटका लगेगा। आई फ्लाई अ एरोप्लेन, आई फ्लाई अ एरोप्लेन, आई फ्लाई एरोप्लेन, आई फ्लाई, ये बोला ही नहीं जाएगा। स्पीड में राजबाला एक बार मेरे कहने से इस लाइन को एक बार स्पीड में बोल के बता दे। बोलिए सर एक बार। आई फ्लाई अ एरोप्लेन, आई फ्लाई एरोप्लेन, मिक्स जोर हो से, जाएगा। फिर से एक बार बोलो, जोर से बोलना। आई फिर से। फ्लाई एरोप्लेन, आपको आई लगता है फ्लाई कि थोड़ा, एरोप्लेन। आपको लग गया कुछ जर्की हो रहा है, या अब ऐसे बोलो, आई फ्लाई एन एरोप्लेन, आई फ्लाई एन एरोप्लेन। आई फ्लाई एन एरोप्लेन, आई कौन सा फ्लाई एन ठीक लग एरोप्लेन। रहा है आपको? तो पहले डाई ठीक लगे जी। ठीक लग रहा है। हाँ जी। एक बार दोनों को दोबारा बोल दो भाई, ठीक लगे तो वो रख लेना अपने पास। आई फ्लाई एरोप्लेन, आई फ्लाई एन एरोप्लेन, हम्म। दोनों ही ठीक लगे जी। देखिए, मेरे को यदि मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि आई फ्लाई एन एरोप्लेन, आई फ्लाई एन एरोप्लेन, आई फ्लाई एन एरोप्लेन, आई फ्लाई एन एरोप्लेन, बिल्कुल आराम से स्मूथली जाएगा ये, ठीक है। आई फ्लाई अ एरोप्लेन, आई फ्लाई अ एरोप्लेन, आई फ्लाई अ एरोप्लेन, इसमें एकदम से वो झटका थोड़ा सा ऐसा अलग से बताना लगता है ना सर, मिक्स हो गया उसमें, जी। की साउंड जो है। तो इसलिए जो था, इसलिए बीच में एन को यूज करना पड़ा, अ के साथ एन लगाना पड़ा, अदरवाइज एन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, आप ऐसे ही मान लीजिए। मीनिंग के हिसाब से आई फ्लाई अ एरोप्लेन तो भी वही बात है, आई फ्लाई एन एरोप्लेन तो भी वही बात है, ठीक बात है। मीनिंग की यदि कहने मैं का बात मतलब कर, ये है सर, हिंदी ग्रामर में भी एक कौन सा ग्रामर सीख के थोड़ा हिंदी सीखते हैं, जी वो ऐसे ही अगस्त्य भाषा है एक, तो जी इसको जी, ये कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं ज्यादा। कोई बात नहीं है, यदि हमें कंसेप्ट यदि हमारे क्लियर है ना, एक बार फिर आते हैं, यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हमें सीखने में मजा आएगा। क्या मैं पवन भाई इस बात को समझा पाया हूं कि एन का आविष्कार क्यों हुआ था? बस इतना एक बार हाँ भर दीजिए। यस एन सर, यस का सर। एन का आविष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि भाषा एक ऑयलिंग है, ये तो ग्रीस है भाषा का, है ना। भाषा It को तो, makes the complete flow. हाँ जी Consists the flow, sir, of the words. जी जी, इसको थोड़ा ऑयलिंग बनाने के लिए, इसमें थोड़ी ऑयलिंग करने के लिए वो एन का हुआ था, अदरवाइज अ और एन का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, ठीक बात हो गई है। यहां तक तो मान लिया आपने, अ और एन के मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ साउंड के पैटर्न को रिदमिक बनाने के लिए, हार्मोनियस बनाने के लिए किसी सही आदमी ने, किसी जानकार आदमी ने एन का आविष्कार कर दिया था, ठीक बात है, इतना तो मान ही लेंगे जी। पर आप ये कहना चाह रहे हो कि एन का जो आविष्कार है
वो लैंग्वेज को स्मूथ और स्पीड के लिए किया गया है, बिल्कुल। अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सर ये जो इंग्लिश तो वैसे हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, हम्म, तो जो भी ये मतलब जिनकी भी ये लैंग्वेज है, हम्म, तो वो तो एन और अ दोनों का ही यूज करते होंगे ना। जी, दोनों का। हाँ, तो सर वो जब अ बोलते हैं तो वो जैसे अभी हम आप बुलवा रहे थे, हम बोल रहे थे, तो अ से ना एक झटका सा लगता है, एक स्पीड नहीं बढ़ पाती है हम्म, ना। एन में हम स्पीडली बोल सकते हैं, स्मूथली जा रहा है वो, जी। अ के साथ नहीं जा रहा। तो हम्म, वो लोग बोलते क्या ये वो मतलब वो कैसे हो पाता है सर फिर, क्योंकि इन्होंने बनाया तो था एन, चीजें आसान करने के लिए बनाया था ना, हम्म, लेकिन फिर भी वो एन और अ दोनों का यूज हो रहा है वहां पे, वो हम्म। कैसे स्मूथली कर पा रहे सर? एक्सटेंट की वजह से हो रहा है या कैसे? नहीं, वो तो नेक्स्ट साउंड जो आएगी ना, मैं ये बता रहा हूं कि इसका ये था कि इसके बाद जो नेक्स्ट साउंड आती है ना, जैसे एन ओनेस्ट होता है, एन ओनेस्ट कहना आसान है, ओनेस्ट कहेंगे गड़बड़ होगी। बोल के देख लो, एन ओनेस्ट, एन ओनेस्ट, एन ओनेस्ट, एन ओनेस्ट, एन ओनेस्ट, एन ओनेस्ट, मैं 10 बार बोल दूं। ओनेस्ट, 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 यानी इस प्रकार से ये उजर की। नेक्स्ट यदि जो साउंड आए, यदि वो वोवल साउंड आ रही है ना, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, मैं सोच के नहीं बोल रहा हूं। बिलीव मी दैट व्हेनेवर आई स्पीक, and if I put any example, if I put an example, मेरे मुंह से वैसे ही n निकला है। if I put a example, क्योंकि example में e आया है ना। yesterday when I saw an elephant, yesterday when I saw an elephant, an elephant, क्योंकि बाद में e की साउंड आई है। हमें साउंड देखनी है, हमें वोवल नहीं देखना है, हमें सिंबल नहीं देखना है, अगली साउंड के लिए आया है ना। जो आगे जो साउंड, यदि वोवल साउंड आती है, चाहे ई की आती है, चाहे अ की आती है, चाहे आ की आती है, तो एन आएगा, नहीं तो अ आ जाएगा। दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। नेक्स्ट साउंड यदि वोवल की है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट की है तो अ आएगा। नहीं बनी ये बात? तो ठीक है, सर ये तो ठीक है सर, पढ़ जी। लिया, ये तो देख लिया। सर एक पर दिन अगर आपने वहां पे जहाँ एक मिनट रात वाला, एक मिनट, श्लोक बोल रहे हैं जी, श्लोक भाई। सर एक दिन आपने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया था, जी, तो उसमें आपने बताया था कि यूनिवर्सिटी में एन यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, अ यूनिवर्सिटी आएगा। जी, तो सर एक बार उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? जी। क्योंकि यूनिवर्सिटी किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है, पहले ये बता दीजिए, यूनिवर्सिटी वोवल से स्टार्ट हो रहा है या कंसोनेंट से? सर कॉन्सोनेंट से। सर सर हाँ जी। सर कौन सा पागल से सर, वोवल सर, कॉन्सोनेंट। वोवल। वोवल साउंड क्या है? वोवल, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से? यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट साउंड से। देख लो भाई। यह से सर, यह से तो यह तो साउंड आती नहीं है में, तो वावल की कॉन्सोनेंट की वावल साउंड है सर यह, जी, इसलिए एन तो आएगा नहीं। चांदनी। सर हमने ना 5 वोवल पढ़े हैं सर शुरू से, ए जी, ई आई ओ यू। तो यूनिवर्सिटी में वैसे तो यू साउंड तो यू वोवल की आ रही है सर, तो मेरे हिसाब से तो वोवल होगा सर। अच्छा। माफी चाहूंगा यार, गड़बड़ ये हो गई कि मिनट 5 ही बचे हुए हैं, नहीं तो मैं काम कर देता, है ना, है ना। 5 तो मिनट बहुत है सर, 5 बहुत है। और क्या। चलो ठीक। सर बोलने में तो ये आ रहा है ना। सर सर ऊ की साउंड थोड़ी ना है, ऊ की साउंड थोड़ी ना आ रही है, यह की साउंड है सर, यह ठीक है हिंदी में यह की। जी सर भाई। जी भाई। यह बोलते हैं यह, और यह के बाद में ए आता है, यह ए। हम्म, जी मानसू। चलो अब की बार मैं क्लियर कर देता हूं, है ना, आ जाएगा समझ में, कोई बात नहीं है। लास्ट में जाते जाते क्लास थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, हो जाने दे, फिर क्या फर्क पड़ता है ना। पर एक बात समझ में आ जाएगी तो भी एक सुकून तो मिलेगा ना, है ना। समझ वो जी थी ना शायरी कि वो मिले ना मिले। शहरी खाते तो पूरा टाइम है रात सर। वाला, एक मिनट भाई। कल ही बता रहा था ना कि वो मिले न मिले, ये मुकद्दर की बात है। हमारी समझ में आए या नहीं आए, ये मुकद्दर की बात है ना। पर उसे अपना सोच के सुकून बहुत मिलता है। पर ये सोच के सुकून बहुत मिलता है कि क्या पता आ ही जाएगा। ये सारा कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमें वोवल की डेफिनेशन ही गलत दे दी। यानी पहली बात तो वोवल, वोवल है ना, इसी क्लास में किसी ने जिक्र किया था कि सर पहली बात तो आप इस वोवल की प्रोनाउंसिएशन ही गलत बोल रहे हैं। आप इसमें 2 सिलेबल बना रहे हैं, वोवल। सर ये वोवल नहीं होता है, ये वोवल होता है, वोवल, वोवल एक ही है।
दो मत बढ़ाओ, इसके दो टुकड़े कर दिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, देख लेना। यदि आपने वो वल बोल दिया तो इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, ये वउल है, वउल, वो आएगा बीच में, एव। अब किसी को जो भी कंफ्यूजन है वो यही है कि टीचर ने, उसने बेचारे ने 5 ही पढ़े थे, है ना, हमें बताया गया कि 5 वोवल होते हैं, 5 वोवल सिंबल होते हैं, 5 सिर्फ सिंबल होते हैं, वोवल नहीं होते, वोवल तो 20 होते हैं इंग्लिश में, 20 होते हैं, पूरी 20 साउंड होती हैं, है ना। 1 मिनट, कौन है भैया? 1 मिनट भाई, है ना। साउंड जो होती है वो 20 होती हैं। जैसे हिंदी में जो हमारा बैलेंस होता है वो 33-11 का है, हिंदी में 33-11 का होता है, इंग्लिश में 24-20 का होता है, 24-20 का, है ना, 24 कॉन्सोनेंट, 20 वोवल। और उस 20 में से 12 जो होते हैं वो प्योर होते हैं, 8 होते हैं वो डिफ्थोंग होते हैं। प्योर का मतलब होता है जैसे सिर्फ एक साउंड, छोटी बड़ी छोटी बड़ी, इसमें। डिफ्थोंग का मीनिंग होता है जब 2 वोवल साउंड मिलके एक साउंड बनाए, जैसे आई होता है, आपकी आंखें है ना, आई, आपकी आंखें जिसकी स्पेलिंग EYE होता है, इसमें कितनी वोवल साउंड आई? 2 आई ना, आ ई, आई, ठीक है। अब इसके आगे MY को क्या बोलते हैं आप? MY, माई, माई, इसमें कितनी साउंड आई वोवल की? 2 आ आ गई ई, सर वैसे। 2 आई ना, 2। 2 आई। ऐसे इन दोनों साउंड यानी मिलके जब एक बनाती हैं, ये 2 नहीं है, ये एक है, यानी ऐसी साउंड को डिफ्थोंग 8 होती हैं वो, ए आई, ओई, ई, ए, ऐसे मैंने विद सिंबल बुक में लिखे भी हुए हैं, 8 के 8 बहुत सुंदर तरीके से लिखे भी हुए हैं। हर एक के पीछे एक शब्द भी बना के दिया हुआ है कि इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, ठीक बात है। तो आज से एक बात ये मान लें कि जैसे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, वो मुझे ये वो दिन याद है जब अंबाला से एक असीम नाम की लड़की का फोन आया था, टीचर थी वो बाय प्रोफेशन, काफी सालों पहले, आई थिंक दैट अराउंड इन 2016 देयर वाज अ स्टूडेंट, हर नेम वाज असीम, एंड बहुत ज्यादा जो है ना, वो ऐसे ही पूछ रही थी जैसे अभी थोड़ा सा राजबाला को या मान लीजिए चांदनी को कंफ्यूजन है ना, ऐसे ही उसको था। और सही बताऊं, मैं 1 घंटे तक कम से कम उनको समझाता रहा, आराम से प्रेम से समझाता रहा। और एक बात मैं यूं कहने को गया था कि सही बताऊं ना, इतनी देर तो मैं हमारी भैंस को समझाऊं ना तो समझ में आ जाए, यानी काफी देर हो गई थी, अंदर ही अंदर सोच रहा था, पर एक टीचर होने के नाते मेरा ये फर्ज नहीं पड़ता था, ठीक बात है। पर मैं रात को जब लेटा ना, तब एकदम सी बात समझ में आई कि यार, अरे रे 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 भगवान, गलत तू था यार, असीम तो ठीक थी। क्योंकि यूज होता है ना, यूज होता है, वो बोल होता ही नहीं है तेरे, यूज होता है वो तो वो बोल होता ही नहीं है। कोई भी एक भी शब्द ऐसा बता दो जो यू से स्टार्ट होता हो और जिसकी साउंड ऊ आती हो। ऊड, हाँ, बताओ ये बेटा बताओ। या सर हाँ जी, आविष्कार हो गया इतनी जल्दी। नहीं अब इसका ये आज थोड़ी हुआ था राजबला, आज थोड़ी हुआ था, मेरे को तो भाई हो सकता है बीच में मैं एक बार कह कल रही हूँ सर, मैडम ने बना दिया इतनी जल्दी, मैडम ने कहा आविष्कार बोला, कर दिया हमने बोला तो था सर अभी उड़ वो नहीं, वुड नहीं था वो भाई, उड बोला था या जो भी उड़ बोला कह था, रहे थे। उड ना, उड कोई ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। उस दिन रात को राजबाला मेरे को समझ में आया शाम को, और रे रे भगवान, बेचारी असीम को तो तू वैसे ही डांट रहा था, तेरे को समझाना ही नहीं आ रहा था बेवकूफ, या तेरे को खुद को ही नहीं पता था। यूज होता है ना, यूज होता है वो सेमी कॉन्सोनेंट है, क्या है, सेमी कॉन्सोनेंट है। यदि वर्ड के शुरुआत में आता है तो कॉन्सोनेंट का काम करेगा, यदि शब्द की शुरुआत में यू आता है तो वो कॉन्सोनेंट का काम करेगा, कभी वोवल का काम नहीं करेगा, है ना। जैसे वाई होता है ना, वाई शब्द के लास्ट में कभी शब्द के लास्ट में कभी कॉन्सोनेंट का काम नहीं करेगा, वोवल का काम करेगा, दोनों को समझिएगा। बीजी बोलू ना मैं, बीजी, BUSY, बीजी, वाई की साउंड कैसी आई? ई, और ई क्या है? वोवल, वाई क्या हुआ? वोवल, ठीक बात है ना। उसी प्रकार से यदि मैं यूनिट बोलूं, यूनिट, तो शब्द की शुरुआत किससे हुई? ये यूनिट है, पहले ये आया था ना, मात्रा तो यू की लगी थी, नहीं कि मात्रा की यू लगा था, मात्रा के तो ये नहीं लगा ना। जैसे मेरी माँ, जैसे मेरे को कभी भी डांटती है ना, या मेरे पिताजी जब भी डांटते थे,
है ना। यदि मैं कोई भी शानी बात कर देता था तो एक ही बात कहती थी, बेटा तू हमारे पैदा हुआ है, ठीक है ना, हम तुम्हारे पैदा, हम समझते हैं इतनी बात, ठीक है, तू हमारे पैदा हुआ है। तो जो ऊ की मात्रा है ना वो ये की लगी है, नहीं कि ये ऊ की मात्रा की ये लगा है। पहले ये बोला जा रहा है फिर मात्रा आ रही है। इंग्लिश के अंदर एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो यू से स्टार्ट होता हो और वोवल साउंड आती हो। इस विषय में यदि आप चाहो, वैसे मूड तो अभी काफी गजब का था, पर यदि आप चाहो तो भाई कल फिर जिक्र कर देना, 1 घंटा आपका और खराब कर देंगे। यूजफुल सर, हाँ जी, यूजफुल। यू फिर पहले क्या बोला, ऊज फल थोड़ी है, ऊज फल थोड़ी आया। यूजफुल कही मैंने सर। हाँ नहीं, आपने यूजफुल बोली है ना, तो पहले ये बोला ना आपने। जी सर। जी, यू वोवल नहीं है, ठीक बात है, यू वोवल नहीं है। कल ऐसे जिक्र कर देना, 1 घंटा और खराब कर लेंगे। खराब का मतलब जिक्र कर। सर आ गए थे वैसे। जो और भी होगा कल, वो जो पेजेस मैंने लिखे हैं ना, पेजेस मैंने लिखे हैं वो भी एक बार शेयर कर देंगे। क्यों बताया गया है ए हाँ ई जी? आई ओ यू ये वावल है, ऐसा क्यों पढ़ाया गया फिर? पढ़ा दिया आधा, जैसे ही ऐसे ही पढ़ने वाले थे, ठीक है, वो हमसे 2 घंटे पहले पढ़ के आया था, बता दी उसने जो भी बात, पहले 2 घंटे हमने पढ़े होते तो हम बता देते उसको। है ना, ऐसा ही चलता था। ये बाद में जो ना बोला, कभी एनएसडी में जाके देखना, कभी लैंग्वेज के भगवानों से मिलके देखना, सच में हम कभी नहीं मिले हैं। मुझे थोड़ी सी एट अ ग्लेंस यानी एक झलक मिली है ना। सानिध्य में डॉक्टर सुरेंद्र सांगवान है भाई, जो डॉक्टर सुरेंद्र सांगवान होते थे, आज भी याद है, मैं उसका शिष्य रहा हूं और मैं उसका रीडर रहा हूं, है ना। एक चाटा तो नहीं मारते थे पर वो डांटते बहुत ज्यादा, अरे क्या जीतू, व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट्स योर प्रोनाउंसिएशन, इट्स टू रॉन्ग, व्हाई आर यू स्पीकिंग लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस, एवरी वर्ड पे उसने तो पूरी डिक्शनरी की प्रैक्टिस की हुई थी, है ना। मिलते हैं दोस्तों आपसे, प्रणाम जी।